नरेंद्र मोदी आपके 6 भाई हैं, आपके पप्पा ने 6 पैदा किए, अमित शाह के पप्पा ने 6 बेटियां पैदा की, गोलवालकर के पप्पा ने 11 पैदा किए और असदुद्दीन ओवैसी ने 6 पैदा किए। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े मंचों से मुसलमानों को अलग अलग अंदाज में कोसना शुरू कर दिया, लेकिन इसका जवाब अगर कोई दे सकता है तो मैं समझता हूँ 2 ही भाई हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी। ये दोनों ऐसे आदमी हैं जो प्रधानमंत्री की हर बात का जवाब देते हैं, क्योंकि और किसी के मुंह में ज़बान है ही नहीं जो उनका जवाब दे सके। इनके अलावा कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जो प्रधानमंत्री के इस बेतुके बयान की निंदा कर सके या इसका जवाब दे सके। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो दिया वो भी हमने आपको सुनाया। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी का ये भाषण ज़रूर सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और साथ ही साथ RSS के कई लोगों का पूरा रिकॉर्ड और पूरी जन्म कुंडली खोलकर सामने रख दी है। जिनको बताया है उनमें से सभी तो ऐसे हैं जिनके 5 से 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों से किसी के कम नहीं है, और उनका पूरा रिकॉर्ड सामने रख दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी का यही बयान सुनाना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए। और वजीर आजम ने जो भाषण दिया है, तकरीर की है, इतने लोगों को तकलीफ है, क्या वो रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते? लगाओ, सुनाओ जरा क्या बोले, सुनो नरेंद्र मोदी। क्योंकि मैं जब तकरीर में कह रहा हूं तो मजलिस के मुखालिफिन बोल रहे हैं, शुरू हो गए नो जज्बात में लेकर आ रहे, अरे तुम बहरे होंगे, तुम अपना जमीर बेच दिए होंगे बीजेपी के दफ्तर पर, मगर अगर कोई वजीर आजम इस तरह से 130 करोड़ जनता का वजीर आजम, अवाम का वजीर आजम ये कह रहा, लगाओ मियां लगाओ, सुनाओ। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माता और बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। और ये सुन लिया आपने, ये इनकी आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। ये कोई AI टेक्नोलॉजी से आवाज नहीं बन रही है, ओरिजिनल आवाज है। नरेंद्र मोदी कह रहे कि हम घुसपैठी है। कल अगर CAA NPR NRC होगा तो घुसपैठी के नाम पर लिस्ट लगा दी जाएगी। आपको इस इलेक्शन में अपना वोट का पूरा इस्तेमाल करना है। आप बताइए, आप घुसपैठी हैं? आप लोग, आप घुसपैठी हैं? आप लोग, आप इस शहर, इस मुल्क के अव्वल दर्जे के शहरी है नहीं आप लोग क्या हम पाकिस्तान से आए, बर्मा से आए, अफगानिस्तान से आए, श्रीलंका से आए, कहां से आए? हम यहीं के। वजीर आजम बोल रहे घुसपैठी और बोल रहे कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतार कर हमको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, हम गरीब जरूर हैं मगर हम गयूर भी हैं। हम किसी से गले का छीन कर अपने घर में अपना चिराग नहीं जलाते, बल्कि हम अपना घर जलाकर किसी का घर रोशन करने वालों का नाम हैदराबाद के गयूर पार्लिमानी हल्का में रहने वालों का नाम है। आप बोल रहे एक वजीर आजम की जबान है, ये एक वजीर आजम की जबान है। 17 करोड़ मुस्लिम अकलियत को कह रहा है घुसपैठी, कह रहा है कि बच्चे बहुत पैदा करते, मगर ये बोलना कि मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे, TFR रेट मुस्लिम औरतों का गिरा है, मगर डर पैदा करने के लिए हिंदू भाइयों बहनों में कि इनका पॉपुलेशन आगे बढ़ जाएगा। अरे बेदार हो मेरे भाई, वोट डालो, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाओ, अपना जवाब दो, सीखो उन गुजरात के उन राजपूतों से कि मोदी के कैबिनेट का एक मंत्री है, उसका नाम रूपाला है। रूपाला ने तकरीर में गुजरात के राजपूतों के बारे में कुछ बकवास बक दी। 1 लाख का उन्होंने जुलूस निकाला और तय किया कि हम बीजेपी का, मोदी का साथ नहीं देंगे, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। वो देखकर उत्तर प्रदेश का राजपूत
राजस्थान का राजपूत बोल रहा है कि हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई, और हम क्या कर रहे हैं? ये वजीर आजम तौहीन पे तौहीन कर रहा है और हम देख रहे हैं, खामोश बैठे हैं। मेरे भाई, आपको हरकत करना पड़ेगा, और हरकत क्या है कि 13 के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। कोई हमारी गीरत को ललकार रहा है, हम में हमियत है, इज्जत नफ्स हमारी भी है। अगर ठाकुरों की, राजपूतों को तकलीफ हुई तो हमको भी तकलीफ होना चाहिए। अगर वो मुत्तहदा तौर पर बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं तो क्या आप नहीं जाएंगे? हमने इस मुल्क के लिए क्या क्या नहीं किया, इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानियां दी, कल भी दी, आज भी दी और कल भी देते रहेंगे। मगर अगर इस मुल्क का वजीर आजम हमको इस तरह की जबान इस्तेमाल करेगा तो मेरे भाई, आपकी और हमारी इज्जत नफ्स को ललकार रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर रहते हुए इस तरह की बातें करे तो कहाँ ज़ेब देता है। मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस के कई बड़े बड़े नेताओं की जो जन्म कुंडली खोली है, उनका जो पिटारा खोला है, वो आपको शायद अब से पहले नहीं पता था, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा। और फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो जानकारी आपको नहीं मिल पाती है वो आपको यहाँ मिल पाती है, असदुद्दीन ओवैसी के भाषणों में मिल पाती है। जो चीज़ें आप लोग नोट नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, जो जिस चीज़ को आप जानकारी जुटाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो वो जानकारी आपको असदुद्दीन ओवैसी के भाषणों में मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से आपको एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। फ़िलहाल के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।